नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए यूपी में अगर कोई सियासी दांव चला जा रहा है तो उसका असर सीधा महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सपा के रहमो करम पर रखने का दांव चला है। वहीं सीट शेयरिंग में सम्मानजनक और मन के मुताबिक सीट न मिलने से कांग्रेस ने यूपी का मैदान जरूर छोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे। जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी बयार यूपी उपचुनाव में कितनी असरदार होगी, इसको लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में नूरा कुश्ती से सपा का क्या गणित बिगड़ सकता है, ये भी एक सवाल है। झारखंड महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा भी बरकरार है। जी, यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने भले ही सपा के सामने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर महाराष्ट्र में सपा को सरेंडर करने की स्थिति में कांग्रेस ने लाकर खड़ा कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला संकट पैदा हो गया है। यूपी में अखिलेश के दांव से पस्त कांग्रेस ने महाराष्ट्र में ऐसा दबाव बनाया कि इंडिया गठबंधन में 25 सीट मांगने वाले अखिलेश यादव 12 सीट तक आकर रुक गए। लेकिन कांग्रेस ने दबाव और बढ़ाया तो सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही संतुष्ट होने का दावा करने लगी। पर कांग्रेस भी निकली पक्की खिलाड़ी और अब सपा के लिए महज वो 2 सीटें मानखुर्द, शिवाजी और भिवंडी छोड़ चुकी है, जिस पर सपा के सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में सपा ने इंडिया गठबंधन से नाराज होकर 8 प्रत्याशी तो उतारे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर चुप्पी साध चुकी है। ऐसे में अखिलेश की चुप्पी यूपी उपचुनाव में सपा का माहौल ना बिगाड़ दे, ऐसा विश्लेषक सोच रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में डिमांड बढ़ रही है। यूपी में भी बीजेपी का जलवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां 2024 लोकसभा चुनाव में हार से अखिलेश का मनोबल चढ़ा और योगी आदित्यनाथ का मनोबल उतरा हुआ था, वहीं हरियाणा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का टेम्पू फिर से हाई है। महाराष्ट्र और झारखंड में योगी की रैली में अपार भीड़, जनता में जोश देख लोग हैरान हैं। खास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा पूरे देश की सियासत में अब छा चुका है। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। दूसरी तरफ हाई मनोबल वाले अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कांग्रेस के दाव से चित हो गए हैं और चुप्पी साध सफाई दे रहे हैं कि सियासत में त्याग की कीमत नहीं है। अखिलेश के इस बयान से इंडिया गठबंधन सवालों में है। यानी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है और यूपी में तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। इस कार्यक्रम में महाविकास अघाड़ी के अन्य नेता भी शामिल हुए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस
और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए तमाम शीर्ष नेता विकास से लेकर हिंदुत्व तक की राजनीति को धार देने में लगे हुए हैं। इस बीच आज बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र दौरे पर आए योगी भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश करते दिखे। वाशिम में उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होकर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के महायुति गठबंधन को वोट देने की अपील की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, या फिर वीर सावरकर का नाम कौन ऐसा भारतीय होगा जो सदैव स्मरण करता हो। हमेशा ये नाम हर भारतीय के जवान पर होते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, और एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को लेकर के कभी त्यात्रा टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया। खबर हमीरपुर से है, जहां पत्रकारों की पिटाई के आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला पवन अनुरागी की भाजपा से छुट्टी हो गई है। बता दें कि जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने आरोपी चेयरमैन को पार्टी से निष्कासित करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक विनय वर्मा की पिटाई के बाद भाजपा का ये दूसरा बड़ा एक्शन है। भाजपा विधायक की पिटाई में आरोपी 4 भाजपा नेताओं को निष्कासित किया गया था। अब हमीरपुर में पत्रकारों की पिटाई के मामले में भाजपा नगर पंचायत पवन अनुरागी पर गाज गिरी है। झारखंड में चुनावी माहौल गर्म है। इस वक्त झारखंड में सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं का शोर सुनाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी का पंच प्रण तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी। जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों की होड़ मची हुई है। 5-7 की लड़ाई में अब सियासत और गर्मा दी है। देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी शोर के बीच मुफ्त की रेवड़ियों की मची होड़। किसका पंच प्राण तो किसी की गारंटी। 5 पर
7 कितना भारी? 5-7 का खेल, कौन पास कौन फेल? इंडी की 7 गारंटी वर्सेस बीजेपी का पंचप्राण। तो झारखंड में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं का शोर सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। झारखंड में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है 5-7 की। आखिरकार 5 में से 7 कौन भारी? 5 का मतलब बीजेपी के पंचप्राण और 7 का मतलब इंडिया गठबंधन के 7 वादे। वोटों की गिनती से पहले वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग गारंटियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं। किसी ने पंचप्राण दिया तो कोई वोटर्स को गारंटी दे रहा है। झारखंड में ग्रास रूट पर योजनाओं को उतारने की गारंटी देने वाले वादों के साथ हेमंत सरकार भी चुनावी दंगल में रेवड़ियां बांटने में पीछे नहीं है। तो बीजेपी हेमंत सरकार से आगे दिखना चाहती है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने झारखंड के लोगों को 7 गारंटी का वादा किया है। तो चलिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन की गारंटी देख लेते हैं, जहां 1 वोट 7 गारंटी का वादा है। वादा ये कि मैया सम्मान योजना का ऐलान हुआ है। जेएमएम का 10 लाख नौकरी का वादा है। महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। 15 लाख तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा होगा। गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर का वादा है। साथ ही प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने का भी वादा किया गया है। जेएमएम ने एक बार फिर से 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति को लाने का वादा किया है। इसके साथ ही सरना धर्म कोड लागू करने और क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण का भी वादा किया गया है। तो वहीं बीजेपी ने भी चुनावी घोषणा पत्र में कोई कम घोषणाओं का पिटारा नहीं खोला है। अब बीजेपी की चुनावी घोषणा भी आप देख लीजिए। बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसके मुताबिक गोगो दीदी योजना के जरिए हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए, सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी का गैस सिलेंडर, साल में 2 मुफ्त सिलेंडर अलग से, 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर, 2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष भर्ती, हर साल 1 लाख झारखंडी युवाओं के लिए स्वरोजगार, प्रति महीने 2000 युवा साथी भत्ता, जेएमएम सरकार में व्यक्त कुशासन को खत्म करने का वादा, सभी के लिए आवास, घर बनाने के लिए हर किसी को फ्री बालू, 2027 तक जेएमएम के तहत बाकी 59 लाख घरों में नल जल के साथ साथ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने का भी वादा बीजेपी ने किया है। और अब दोनों तरफ से घोषणाओं को लेकर घमासान छिड़ गया है। देखिए, गारंटी जहां आप बोलेंगे ना तो देश को सिर्फ मोदी की गारंटी याद आती है। ये तो 1 वोट और 7 झूठ परोसने वाली बात हो गई। हेमंत सरकार ने 5 वर्षों में अपने मैनिफेस्टो को जरा भी इंप्लीमेंट नहीं किया। ना उन्होंने स्टाइपेंड्स की बात थी, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 5,000 7,000 रुपए प्रति माह देने की नहीं दिया। 2,000 रुपए चूल्हा खर्च महिलाओं को देने की बात थी, वो नहीं दिया। 72,000 हर एक गरीब परिवार को देने की बात थी, वो नहीं किया। 3 उपराजधानियां और बनाने की बात थी, वो भी नहीं किया। इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही थी। 7400 रेप, 7,400 रेप केसेस में से 25% केसेस में चार्जशीट में, तो इनका मैनिफेस्टो पहले भी एक्सपोज्ड है। इस बार भी इन्होंने वही सारी चीजों को परोसने की कोशिश की। कांग्रेस का तो यहां तक वादा कभी रहा है कि गरीबी हटाएंगे हिंदुस्तान से। उसके बाद 25, 30, 40 वर्षों तक शासन किया, कभी गरीबी नहीं हटा पाए। अभी उन्होंने मैया योजना शुरू किया, 1000 से शुरू किया। मेरा कहना है कि उनको यदि 2,500 देना था तो जब शुरू किया था, एक तो 57 महीना दिया नहीं। घोषणा तो इनकी थी कि हमारी सरकार बनेगी हम देंगे, तो 57 महीने तो झारखंड की जनता को झांसे में रखा। लास्ट 3 मंथ्स जब सरकार जाने वाली है तब उसने देना शुरू भी किया, तो 2500 से शुरू करते तो लगता कि आगे भी देंगे। तो भाजपा ने 2100 की घोषणा की तो उनको लगा कि अब हम थोड़ा बढ़ के बोले। खैर, अब सवाल यही है कि झारखंड में चुनावी शोर के बीच हर कोई मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने की होड़ में जुटा है। अब जनता किसके वादों पर करेगी एतबार, ये है एक बड़ा सवाल। यानी चुनाव में 5 पर 7 भारी या 7 पर 5 भारी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
यूपी की सियासत में पोस्टरवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। पोस्टर के जरिए सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। आए दिन कोई ना कोई पोस्टर राजधानी लखनऊ की सड़कों में देखने को मिल जाता है। ऐसे में सपा का एक और पोस्टर सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरनगर के गांव बेलडा में आयोजित चुनावी जनसभा में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने अपने अंदाज में पीडीए का मतलब समझाया। जनसभा में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जिनसे मुकाबला है वह तो चाहते नहीं थे कि आपका वोट पड़े। जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरागेरा। मैं यही कहूंगा कि उपचुनाव है, हमें और आपको और ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी वोट खराब ना हो। हमारा जिनसे मुकाबला है वो तो चाह ही नहीं रहते कि आपकी वोट गिर पाए। जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरागेरा। अब गैरों की क्या करोगे? जो गैल है उनका ख्याल रखो। कौन गैल रहा? मिथिलेश पाल आपके नहीं। अब चौथी बार किसके सिंबल पे लड़ रहे हैं चुनाव? लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पे चौथी बार मैदान में आई है। इन्हें मायूस मत करना। ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, जयंत की नहीं है। ये उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह जी की बनाई हुई है। चौधरी अजीत सिंह जी ने खड़ा किया था इनको आपके बीच, और उन्हीं की छत्र छाया में बार बार इन्होंने मौका मिला। चुनाव हारी, तब भी उन्होंने मेहनत करी। 2.5 साल में आपने जिता दिया, और 2.5 साल का जो अगली किस्त आपसे मांग रहे हैं। तो मैं यही कहने आया हूं, अब तो मेला भी हमारा स्नान का आगे हो गया। और जो पीडीए की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वो नहीं चाह रहे थे कि यहां गांव देहात के लोगों की वोट पड़ जाए। उन्हें अच्छी तरह भली भांति मालूम है कि गंगा स्नान में कौन लोग जाते हैं। गांव के लोग, साधारण लोग। पहले तो बहुत बड़ी प्रथा थी, बैल वैल सजा के पूरी लेके चलते थे। हमारा तो यही पर्यटन भी है, यही आस्था भी है, यही धर्म है, यही परंपरा लंबी रही। तो क्यों उन्होंने विरोध किया इस बात का? मैंने देखा कि उन्होंने अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये तो डर गए, इसलिए चुनाव की तारीख हटा दी। वो ये भी कह सकते थे कि अच्छा निर्णय लिया। एक तरफ आप कह रहे हो संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, रोज उसको कटघरे में आप खड़ा करते हो। चुनाव में भी आ रहा था, चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हारे थे। एक बार उन्होंने जो है पोलिंग, जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के बाद निकल के उन्होंने ये नहीं कहा कि रिकाउंटिंग कराओ या ये कराओ या चुनाव है, उन्हें क्या कर दिया। संभल में हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने कुंभ मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा फैसला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो वह सबसे पहले हिंदुओं की मक्का मदीना में एंट्री दिलवाएं, तब उनसे बात करें। वहीं उन्होंने कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले की घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू बंधुओं को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तमाम हिंदू मौत के घाट उतार दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन हम चुप्पी साधे रहे। उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा कि हिंदुओं के साथ जहां भी अनाचार हो उनकी किसी भी तरह से मदद करें और केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। महाकुंभ में गैर सनातनियों की दुकान पर ना जाएं और फैसले पर बोलते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जो भी फैसले ले रही है बहुत अच्छे हैं। कनाडा के अंदर एक मार्मिक घटना घटी, दिल दहलाने वाली घटना। हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए, मंदिर के अंदर हुए भाई। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, एक कंसर्ट अभी कुछ दिन पहले दिल्ली। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।